जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति के टॉप 40 एमसीक्यूज। ये दोस्तों वो क्वेश्चंस है जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोट, सब अपने हिस्से का संघर्ष करते हैं, अगर तुम्हारा संघर्ष बड़ा है तो सफलता भी तुम्हें बड़ी मिलेगी। यानी कि दोस्तों कंटिन्यू तैयारी को जारी रखिएगा। अगर तुम्हारा संघर्ष बड़ा है, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो आपकी सफलता भी बड़ी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चंस की ओर। अगर आपको भी दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न इस प्रकार है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। कानपुर, झांसी, मेरठ, दिल्ली। सही आंसर दोस्तों देने का प्रयास करें। पहले का दोस्तों सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी। जो भी दोस्त दे रहे हैं उन सभी का सही है। यहाँ पे मेरठ दोस्तों सही हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यानी उस समय विद्रोह की वजह या रीजन क्या था। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ऑप्शन बी है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन सी है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। ऑप्शन डी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी वेतन अंतर। यानी तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन बी सेकंड का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहाँ से किया था, किस शहर से किया था। तो थर्ड का ऑप्शन सी दे रहे हैं उन सभी का सही है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वे किस छावनी से संबंधित थे। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन बी है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन सी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन डी है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। रीजन था चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का। और पहला वो भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस यूज़ करने से इनकार कर दिया था। तो पहला ऑप्शन है हरदेव, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी है शिवराम। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मंगल पांडे इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ में किसने किया था।
हज़रत बेगम ने किया था। तो कानपुर में किसने किया था? नाना साहब ने, लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने या कुंवर सिंह ने? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कानपुर से नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 की क्रांति के वक्त अपना बलिदान दिया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता, बहादुर शाह का सहयोग, नाना साहब का नेतृत्व? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से कौन सा था? तो सही आंसर है इसका हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन बी नंबर का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? अहिल्या, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी जयश्री, ऑप्शन डी मणिकर्णिका? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? 1857 की क्रांति के समय जो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने क्या किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ऑप्शन बी है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन सी है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ऑप्शन डी है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो ये दोस्तों सभी ऑप्शन इसमें सही है। सभी जो कथन कहे गए हैं ये दोस्तों सभी सही है। सभी अपने आप में एक एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो इसमें दोस्तों ये सभी सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यहाँ पूछा गया है लॉयड जॉर्ज, बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड पार्मस्टन या ग्लैडस्टोन? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड पार्मस्टन। 14वें का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। तो उनका देहांत कब हो गया था? 17 जून 1858, 9 मई 1858, 10 अप्रैल 1858 या 20 जून 1858? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 9 मई 1858। 9 मई 1858 ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग, हंटर आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग, साइमन कमीशन आयोग? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए,
पील आयोग। ऑप्शन ए 16वें का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ऐसे कौन से भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी सावरकर, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी है मीर तकी मीर, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्जा गालिब ने विद्रोह को देखा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या नाना साहब? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में तात्या टोपे, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था और जगदीशपुर का भी कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने सहायता नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया ने, सतलज के इस पार, यहाँ पर नहीं होगा पार होगा दोस्तों, इस पार के राज्यों के सिखों ने, कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, किसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेवाड़ के राजाओं ने। मेवाड़ के राजाओं ने दोस्तों अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किससे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? नाना साहब, बहादुर शाह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तात्या टोपे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या बहादुर शाह द्वितीय? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तात्या टोपे। इनको दोस्तों बाद में फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून, ऑप्शन बी साइबेरिया, ऑप्शन सी सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, रंगून। क्वेश्चन 25वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मध्य प्रदेश, पूर्वी पंजाब, मद्रास या अवध? जहाँ पे दोस्तों 1857 का क्रांति नहीं हुई थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास। मद्रास दोस्तों 1857 के विद्रोह का से अछूता रहा, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कैनिंग ने या इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कथन, किसने कहा और किसके लिए कहा? तो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था, और कथन क्या था? भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो ये कहा था दोस्तों लक्ष्मीबाई के लिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 27वें का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल एवं गदा, चपाती एवं तलवार, कमल एवं गुलाब, कमल एवं चपाती। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कमल एवं चपाती, कमल एवं चपाती, ऑप्शन डी 28वें का सही। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह, खान बहादुर, मौलवी अहमद शाह या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है, बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30वां है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए है ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, ऑप्शन बी रंगून में कर्नल नील ने, ऑप्शन सी है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, ऑप्शन डी है बरेली में जेम्स आउट्रम ने। तो सही आंसर है इसका, बहादुर शाह को गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31वां, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? अशोक मेहता ने, आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, वी.डी. सावरकर ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 32वां है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 6 जनवरी 1858, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन सी है 31 नवंबर 1857 को, या इनमें से कोई नहीं? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 32वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद का पूछा दोस्तों, मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, नाना साहब, अजीमुल्ला। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 34वां है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश ने अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? हडसन की, हेवलॉक की, निकलसन की या कर्नल नील की? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, निकलसन की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35वां है, सर्वप्रथम किसने 1857 की विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? वी.डी. सावरकर ने, बेंजामिन डिज़रायली ने, ताराचंद ने या के.एम. पणिक्कर ने? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, बेंजामिन डिज़रायली ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है?
टेलर व विसेंट आयर को, हेवलॉक को, हडसन को या ह्यूरोज को? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? 36 में दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, टेलर व विसेंट आयर को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37वां है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ऐसा किसने कहा था कि ये 1857 का जो विद्रोह या क्रांति है ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? एस.एन. सेन ने, कार्ल मार्क्स ने, आर.सी. मजूमदार ने या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 13 मई 1857, 12 मई 1857, 11 मई 1857 या 14 मई 1857? किस तारीख को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। तो 38वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मई 1857। 38वें का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में लियाकत अली ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, बख्त खान ने या इनमें से कोई नहीं? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 40वां है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से आरंभ हुआ था? ये मेरठ से हुआ था। कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 10 मई 1857 को, 11 मई 1857, 4 जून 1857 या 3 जुलाई 1857? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41वां है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, चंद्रशेखर आजाद, माखनलाल चतुर्वेदी? सही आंसर है ऑप्शन बी, शहादत खान। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जॉन लॉरेंस ने, सर जॉन के ने, टी.आर. होम्स ने, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू. टेलर ने? किसने ये कहा था कि 1857 की क्रांति या विद्रोह एक षड्यंत्र है? ऐसा किसने कहा था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू. टेलर ने ऐसा कहा था, ऑप्शन डी। तो ये थे दोस्तों 42 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों वे प्रश्न थे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके इन 42 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।